नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की, जी हां, जिसका इंतजार बिहार के हजारों छात्र बेसब्री से कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए एडमिट कार्ड आज से जारी कर रहा है। देखिए, ये आपके सामने एडमिट कार्ड जारी और परीक्षा की बारी। जी हां, चूंकि फरवरी से एग्जाम्स की शुरुआत होगी, लेकिन आपको ये जानकारी देना बेहद महत्वपूर्ण। एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और इस एडमिट कार्ड के आधार पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिक परीक्षा समेत इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एडमिट कार्ड BSEB की वेबसाइट biharboardonline.com पर अपलोड किए जाएंगे। और देखिए, तारीख भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सभी माध्यमिक स्कूलों के प्रधान वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर ID और पासवर्ड के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा और इसके बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ एडमिट कार्ड को संबंधित छात्रों को दिया जाएगा। इसी एडमिट कार्ड से छात्र इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स और फरवरी माह में होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के स्टूडेंट्स की इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 से 22 जनवरी तक इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम जो हैं वो आपके लिए जाएंगे। 17 से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षाएं होनी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या अगर होती है तो जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश आउट हो रहे हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और biharboardonline.com इस पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बड़ी जानकारी और जिसका इंतजार तमाम छात्र कर रहे थे। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, छात्रों का इंतजार इस जानकारी के साथ खत्म भी होता हुआ और एक क्लैरिटी उनके सामने आती हुई, जिसे लेकर संशय की स्थिति अब तक थी। बिल्कुल विभा, देखिए, पिछले साल से बदलाव देखने को मिला है। जो थ्योरी एग्जाम है उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में इस बार काफी पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया, क्योंकि इसी माह में प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। उसके बाद 17 से 24 फरवरी को जो मैट्रिक की परीक्षा होनी है, तो निश्चित रूप से सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने इसको लेकर बतौर तमाम जो स्कूल है उसके प्राचार्य को निर्देश भी दिया है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आज अपलोड किया जाएगा, उसके बाद वो अपने यूजर और पासवर्ड जो बिहार बोर्ड ने मुहैया कराया है, यूजर और पासवर्ड, उसको डालते हुए और जो एडमिट कार्ड है छात्रों का, उसको अपलोड करके डाउनलोड करके और छात्रों को मुहैया कराएंगे। रजनीश, इस कोशिश के पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जाए क्या, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने डाउनलोड करने को लेकर के कई समस्याओं का सामना किया था, कई लोगों को इंटरनेट की समस्या आ रही थी। ऐसे में ये इस बार कोशिश की गई है कि आप प्रधानाध्यापक तक पहुंचेंगे, वो आपको डाउनलोड करके आपके एडमिट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, देखिए, कई इलाकों में जो है बच्चों को जो है इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच रही थी। साथ ही त्रुटि को लेकर, यानी एडमिट कार्ड जैसे ही डाउनलोड होगा, उसके बाद अगर एडमिट कार्ड में कोई त्रुटियां होती है तो वहां पर प्रधानाध्यापक उसको तुरंत नोट करेंगे और बिहार बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे बतौर लिखित ये करके। लेकिन इसके बाद बदलाव होने के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिली है और डाउनलोड करके प्रधानाध्यापक देंगे छात्रों को। उसके बाद वो प्रैक्टिकल में पहले भाग लेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी एग्जाम में 17 से 24 फरवरी को है उसमें वो भाग ले पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके पहले होंगे, यानी फाइनल एग्जाम से पहले ये तमाम एग्जाम्स आपके पहले लिए जाएंगे और इसे लेकर एडमिट कार्ड जो है वो आज से निर्गत होना शुरू हो चुका है इस डाउनलोड की प्रक्रिया के साथ ही। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगवानी वो ना लगवाएं, लेकिन वैज्ञानिकों पर सवाल न उठाएं। नहीं लगवाएंगे तो उसके लिए थोड़े कोई पकड़ करके लगवाएगा। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों को गाली ना दे।
खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मोबाइल कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की हत्या के मामले में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस को निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अपराधी जल्द गिरफ्त में होंगे। ये भी बता दें कि शनिवार को रेणु देवी अभिषेक के मुजफ्फरपुर स्थित घर पर पहुंची, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की और इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली। दुख की इस घड़ी में परिवार का उन्होंने ढांढस बंधाया। जो प्रशासक है उस पर विश्वास करना चाहिए, तब निश्चित रूप से ये भी आपका सामने आ जाएगा। इसका भी जल्दी पकड़। मैडम, आज मृतक के परिजनों से बातचीत की क्या? निश्चित उनसे बातचीत की है, निश्चित उन्हें भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलेगा। मुजफ्फरपुर में शनिवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फुकली ओपी के रजला के पास से कार अनियंत्रित होकर ऑटो से जाकर टकरा गई, फिर कार तालाब में गिर जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार को तालाब से बाहर निकाला गया। ये बताया जा रहा है कि पटना के गोसाईपुर निवासी राम प्रकाश शाह संजीव कुमार नाम के एक युवक के साथ मुजफ्फरपुर से पटना लौट रहे थे और इसी दौरान हादसा होता है। राम प्रकाश शाह की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं संजीव कुमार की हालत गंभीर है और इलाज जारी है। नालंदा में एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ उसी के घर के कमरे में पकड़ा गया। आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर घर वालों ने दोनों की शादी करा दी। बताया जा रहा है कि सोहसराय के जलालपुर मोहल्ले के रहने वाले दोनों लड़का और लड़की कई सालों से प्रेम प्रसंग में थे। दोनों के प्यार की खबरें पूरे मोहल्ले वासियों को थी। शनिवार की रात लड़का चोरी छिपे लड़की के घर पहुंचा, जहां लड़की के परिजनों ने उसे आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग जमा हुए और दोनों की मंदिर ले जाकर शादी करा दी गई। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की ये खेप पश्चिम बंगाल से दालकोला के रास्ते मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग को जैसे ही इसकी भनक मिली, टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए शराब के इस खेप को ट्रक से बरामद कर लिया है ट्रक के साथ ही। और देखिए तस्वीरों में यही उत्पाद विभाग की कार्रवाई के बाद बरामद हुई शराब है। ट्रक ड्राइवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। और बताया जा रहा है कि धान की बोरी के नीचे शराब की कार्टन को छिपाकर रखा गया था। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक ट्रक से 540 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। आपको बताते चलें कि धंधेबाज की भी पहचान की जा चुकी है, लेकिन उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। धान के भूसे के बोरे से ढका हुआ था। कितनी कीमत की होगी? लगभग 50 लाख तो अनुमानित की जा सकती है। हाँ, एक ड्राइवर की गिरफ्तारी है, उससे आवश्यक पूछताछ की जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से आ रही है, जहां दो नाबालिग किशोर सेक्स रैकेट के चंगुल में फंसने से बाल बाल बच गए हैं। ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर जिस्म फरोशी के दलदल में जाने से दो लड़कियों को बचा लिया गया है। गिरिडीह सांसद के प्रयास से इन दोनों की जान बच पाई है। बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है और इन दोनों बच्चियों को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयास से जिस्म फरोशी के दलदल में जाने से बचाया गया। रजरप्पा थाना क्षेत्र में दोनों को एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया था। दोनों को नौकरी का झांसा देकर पटना ले जाया गया था। दोनों लड़कियों को रेस्क्यू के बाद महिला थाने भेजा गया है। वहीं सांसद के प्रयास से थाने में मामला भी दर्ज किया गया, जिसके बाद जिला महिला और बाल विकास समिति दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों लड़कियों को एक पुरुष और एक महिला पटना से बहला फुसलाकर नौकरी दिलाने के नाम पर रजरप्पा लेकर पहुंचे थे। इस दौरान ये बात सामने आ रही है कि सेक्स रैकेट संचालकों के तार पटना, रांची, कोलकाता और मुंबई से जुड़े हुए हैं। पुलिस दोनों से फिलहाल पूछताछ कर जानकारी के अनुसार गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। पटना भले ही स्मार्ट शहर में शामिल कर दिया गया हो, लेकिन पटना शहर के खुले नाले मौत को खुला न्योता दे रहे हैं। राजधानी पटना के कई बड़े इलाकों में ऐसे नाले हैं जो मौत को दावत देते हैं। मंदिरी इलाके की तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, ये मंदिरी का इलाका, नाला ऐसा है
कि लोग इसे मौत का नाला अब कहने लगे हैं। कुछ रोज पहले ही 31 दिसंबर की रात एक कार नाले में जा गिरी और एक शख्स की मौत हो गई। दशकों पहले पटना में कई बड़े बड़े नाले बनाए गए थे। इसका कारण था कि यहाँ पे जल जमाव नहीं हो और शहर का सौंदर्यीकरण हो, लेकिन आज यही नाले मौत को आमंत्रण देते हैं। जी हाँ, अभी हम मंदिरी नाले पे खड़े हैं और मंदिरी का वही नाला जहाँ पे अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। पिछले अगर हाल की घटनाओं की बात करें तो 31 दिसंबर की रात जो है यहाँ पे बड़ा हादसा हुआ था और इस नाले में एक 4 पहिया वाहन जो है 4 व्हीलर गाड़ी गिरी थी, जिसमें एक लोग की जो है वो मौत हो गई थी। ज़रा देखिए इस नाले की भयावहता को कि यहाँ पे एक बड़ा नाला है और ये बड़ा रिहायशी इलाका है और आने जाने के लिए यही एक छोटी सी जो है वो पुल नुमा बना हुआ है, लेकिन इसके दोनों किनारे जो है वो ज़रा देखिए पूरी तरह से खुले हुए हैं और यही में जो 4 व्हीलर है थोड़ी सी यहाँ पे चूक हुई और नाले के अंदर जो है वो पूरी तरह से समा गया। ज़रा सोचिए कि यहाँ पे कई महीने पहले जो है यहाँ पे एक बना कि यहाँ पे इसे पाट करके सड़क बनाई जाएगी, लेकिन सारी प्रक्रिया जो है अभी भी अधर में अटकी हुई है। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे 31 तारीख की बड़ा हादसा क्या हुआ था? यहाँ हम तो नहीं 10 बजे हम लोग रात में बंद करके चले गए, फिर 11 बजे के करीब आसपास रात में हल्ला हुआ कि नाला में 4 चक्का गाड़ी लग्जरी बड़ा गिरा हुआ है। लोग जुटे, तब तक 2 आदमी को हम देखे आए तो निकाल कर रखे हुए थे, तीसरा आदमी को निकालते गाड़ी में डालते वो आदमी दम तोड़ दिया। यहाँ से जो सरकार की दूरी है अगर कहें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास कह लें या विधायकों या तमाम जो लोग रहते हैं वो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और वहाँ पे ये तस्वीर आपके सामने है जो लगातार यहाँ पे घटनाएं होती हैं, यहाँ पे मौतें होती हैं। ज़रूरत इस बात है कि सरकार के आंखें खुले और ये सारे घटनाओं पर रोक लगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो हादसों से पहले एहतियात की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ वो एहतियात नजर नहीं आती। पटना में सिर्फ मंदिरी नाला इकलौता ऐसा खुला नाला नहीं है जहां हादसे होते हैं। पुनाईचक नाले की जरा हालत हम आपको दिखाते हैं और इन नालों को देख करके भी आपको साफ पता चल जाएगा कि क्या रियलिटी है। पटना की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं पुनाईचक के इलाके में और पुनाईचक में खुले नाले की भयावहता जो है वो ज़रा देखिए कि कितनी डराने वाली है कि यहाँ पे नाला जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और एक दूसरे तरफ जाने का जो है वो बस एक रास्ता है जो पूरी दोनों तरफ से यहाँ पे कोई बैरिकेडिंग नहीं है, पूरी तरह से खुला हुआ है। अगर यहाँ से लोग जा रहे हैं या फिर गाड़ियाँ जो हैं वो 4 व्हीलर भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ज़रा देखिए कि एक यहाँ से तमाम जो गाड़ियाँ जो हैं वो 4 व्हीलर की हो या जो लोग यहाँ पे रहने वाले हों, वो बसावट घना है, यहाँ पे बड़ी आबादी रहती है, लेकिन पूरी तरह से ये नाला खुला हुआ है और ये पटना की सबसे डराने वाली तस्वीर है। और यहाँ पे अगर यहाँ से रहने वाले लोगों की अगर बात जाने तो जानते आप यहीं पे रहते हैं? जी मैं यहीं पे रहता हूँ पुनाईचक। खुले नालों के किनारे रहना कितना डराने वाला है? बहुत ज़्यादा। ये 25 साल मेरा उम्र होगा, 25 साल से इस नाला को देख रहे हैं हम, खुला हुआ नाला। इसमें गाय का बच्चा सब मारता है, सब इसी में डालता है और बहुत तरह का दिक्कत है। बच्चे जो खेलते हैं हाँ उसको बहुत कितना बच्चा लोग इसमें गिर गया है, बहुत तरह का दिक्कत है, बहुत परेशानी है यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है इस सब नाला को। पूरा डराने ही वाली बात है कि परेशानी वाला बात है कि देख रहे हैं कि रोड से सटे एकदम नाला है, एकदम एक बराबर का है। अगर इसको ढक दिया जाए, सरकार अगर ढकवा दे तो पूरा मोहल्ला वासी के लिए बढ़िया फायदेमंद होगा। और हम लोग क्या बोलेंगे, इस सदियों से ऐसे ही देख रहे हैं कि बह रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो डराने वाली जो तस्वीरें हैं इसे ख़त्म किया जाए ताकि सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पे सहूलियत भी बढ़े और लोग अच्छे से रह सके। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पुनाईचक के इलाके की इस नाले की तस्वीर आपने देख ली और इसके बाद हमने जायजा लिया राजीव नगर नाला का, जो न सिर्फ पूरी तरह से खुले हुए हैं बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए हमेशा जान आफत में पड़ी रहती है। नालों की जायजा लेते हुए अभी हम पहुंचे हैं राजीव नगर में और राजीव नगर का एक बड़ा नाला की जरा तस्वीर जरा देखिए
कि ये देखिए एक बड़ा नाला जो काफ़ी डरावना लगता है, और यहाँ पे स्थितियाँ ये है कि यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं घरों में, वहाँ पे जाने के लिए सिर्फ ये पतली जो अब कह लें पुल जो है पाटा गया है। लेकिन इसके सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से कोई रुकावट नहीं दी गई है। ज़रा देखिए कि यहाँ से अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ से अगर हादसा हो तो ये गहरे नाले में आदमी गिर सकता है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेलते हैं, वो अगर यहाँ से घर में खेलते हुए अगर थोड़ी सी पैर फिसल जाए तो ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा हादसा ये हो सकता है। और यहाँ पे जो परिवार वाले हैं, जो आप स्कूटी से इसी से निकल रही हैं? यस सर, इसी से स्कूटी से भी निकलने में बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे लोग खेलते रहते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर साइड में, लेकिन कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल में बच्चे गिर गए उसमें, और कैसे कैसे करके उसके तभी जान बजे, क्योंकि हम लोग बगल में थे तो देख लिए थे। लेकिन आप रात में साइड में जो देख रहे हो ये चीज़ें, और न कभी छिड़काव, न कभी इसका पाटने का तरीका, कुछ भी नहीं। नगर निगम होता है ना कि एक गंदगी अभी है, अभी सबसे ज़्यादा डेंगू का सबसे ज़्यादा ये भी है आपका, तो उसमें होता है कि थोड़ा नगर निगम का छिड़काव होता, तो वो भी छिड़काव भी नहीं है, तो वो भी छिड़काव के भी साइड से नहीं है। और आपका और इसी तरीक़ा से आप अभी यहीं रहती हैं? हाँ। और यहाँ पे ये जो नाला देख रहे हैं, यहाँ से लंबा नाला है, पार होने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग बहुत सालों से रह रहे हैं इधर, कुछ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे सुरक्षा मिल सके। सब डर लगता है आपको भी? बहुत ज़्यादा। देख नहीं रहे धड़क रहा, भी कब गिरेगा कब नहीं गिरेगा कोई नहीं जानता है। इसमें जैसा गाड़ी निकालते हैं 4 चक्के की, कभी भी भसक सकती है, गाड़ी पलट। कितने बार तो गाड़ी देख नहीं रही, इधर का मट्टी देखिए, जो भी मट्टी भरा रहा है वो मट्टी नाले में जा रही है, लेकिन नाले से निकल के मट्टी भरा रही। तो यहाँ पे ये हमेशा जो है एक ढंग से कहे कि बड़े खतरे को दावत देती है, इसे तत्काल निजात पाने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मधुबनी जिले में एसएफसी की लापरवाही की वजह से पिछले 2 हफ्ते से धान अधिप्राप्ति का काम लगभग ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में किसान एक बार फिर से बिचौलियों के हाथ औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर हैं। मधुबनी जिले में रहिका कॉर्पोरेट बैंक ने पैक्स और व्यापार मंडल को पहले 2 लॉट की धान अधिप्राप्ति के लिए 17 लाख रुपए की सीसी लोन स्वीकृत की, जिसके एवज में पैक्स अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र के किसानों से दिसंबर के आखिर तक जमकर धान की खरीदारी की। पैक्स के पास 2 लॉट की खरीदारी के बाद धान अधिप्राप्ति के लिए रकम नहीं है। पैक्स की माने तो उन लोगों ने अपना काम समय पर पूरा कर लिया, लेकिन एसएफसी की ओर से धान का उठाव अब तक शुरू नहीं किया गया और इस वजह से धान खरीदारी का काम अब ठप पड़ा है। इधर जिला आपूर्ति पदाधिकारी का यह कहना है कि मूल्य पर धान, जो समर्थन मूल्य है उस पर धान खरीदारी को लेकर प्रशासन गंभीर है। मिलर के साथ पैक्स को टैग करने का काम पूरा हो गया है और जल्द ही धान का उठाव शुरू कर दिया जाएगा। जो 2 लॉट का पैसा मिला था पैक्स को, उसका उस पैसे से जो भी किसान थे उनसे धान अधिप्राप्त कर लिया गया है। लेकिन सीएमआर सेंटर नहीं खुलने के कारण आगे की जो प्रक्रिया है, जो बचे हुए किसान हैं उससे अगर मतलब धान लेना है तो पैक्स के पास पैसा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।